विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभाश्रम जानी। बोलो सिया राम जय राम सिया राम जय राम। जहाँ जप जाज्ञा जोगी मुनि करही अति मारीच सुबाहुहि डरहि। राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग किया करते थे। परंतु मारीच और सुबाहु इत्यादि राक्षसों से हमेशा भयभीत रहते थे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में यह चिंता छा गई कि ये पापी राक्षसगण भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे, अर्थात भगवान से ही मरेंगे। श्रेष्ठ मुनि ने विचार किया कि प्रभु ने तो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार ले ही लिया, क्यों न इसी बहाने मैं जाकर प्रभु श्री राम के चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को यहाँ लेकर आऊं। यहाँ आने के बाद मैं उन प्रभु को अपने नैनों से जी भर कर के देखूंगा। और मुनि विश्वामित्र जी को विचार कर अयोध्या पहुंचने में देर न लगी। सरयू नदी में स्नान करके मुनि विश्वामित्र जी राजा दशरथ की नगरी, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में प्रवेश करते हैं। और अयोध्या के परम मनोहर उत्साह भरे दृश्य को देखकर मुनि विश्वामित्र जी मन ही मन अयोध्या का गुणगान करते हुए कहने लगे कि बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे त्रिभुवन गीतिका त्रिभुवन गीतिका त्रिभुवन गीतिका जय करनौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन रिपुसुदन जहाँ भैया, अंकित जहाँ के भूमि, अंकित जहाँ भूमि अंकित जहाँ के भूमि, अंकित जहाँ भूमि प्रभु बड़ा नीक मुनि विश्वामित्र जी अयोध्या का गुणगान करते हुए राजा दशरथ जी के दरवाजे यानी राजमहल के दरवाजे पर पहुंचे। राजा दशरथ जी ने सुना कि मुनि विश्वामित्र जी मेरे द्वार पर आए हैं, तो राजा दशरथ जी ब्राह्मण गणों के समाज को लेकर उनसे मिलने गए
उनके चरणों पर अपना मस्तक रख करके दंडवत प्रणाम किया और उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाते हैं। चरण पखारी किन्हीं अति पूजा, मौसम आजू धन नहीं दूजा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करतन लागहुआ। बोलो सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राजा दशरथ जी ने मुनि विश्वामित्र के चरणों की पूजा की और कहा, मेरे समान आज धन्य कोई दूसरा नहीं है। हे मुनिवर, कहिए किस कारण से आज आपका शुभागमन हुआ है? मैं उस काम को करने में तनिक भी देर न करूंगा। मुनि विश्वामित्र जी सोचने लगे, राजा दशरथ जी का मन प्रसन्न है और मैं इनसे अभी जो भी मांगूंगा वे राजा दशरथ मुझे प्रसन्न मन से दे देंगे। तो मुनि विश्वामित्र जी राजा दशरथ से कहते हैं कि असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आया नृपतोहि। बोलो सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अनुज समेत लेहु रघुनाथ, निशिचर बध में गोर सना। बोलो सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। मुनि विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ यानी सुरक्षित हो जाऊं। हे सज्जनों, यहाँ पर गौर करने की बात है कि मुनि विश्वामित्र जी ने अनुज के रूप में लक्ष्मण जी को ही क्यों मांगा? प्रभु श्री राम के अनुज तो 3 हैं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। तो किसी संत का कहना है कि जब मुनि विश्वामित्र जी आए तो राजा दशरथ अपने 4 पुत्रों को बुलाते हैं मुनि विश्वामित्र का आशीर्वाद लेने हेतु। चारों भाई आए तो पहले राम जी प्रणाम करके एक आसन पर बैठे, फिर भरत जी ने प्रणाम किया तो भरत जी राम जी के पास नहीं बैठे। क्यों? उन्होंने सोचा कि मैं अगर भैया के सामने बैठूंगा तो मुझे भैया का दर्शन भी होता रहेगा, इसीलिए वे प्रभु श्री राम के साथ नहीं बैठे, उनके सामने एक अलग आसन पर बैठे। लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं तो लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के पास ही बैठ गए। शत्रुघ्न जी प्रणाम करके भरत जी के पास बैठे। मुनि विश्वामित्र जी को
लगा कि ये जो प्रभु श्री राम के साथ बैठा है वह प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम करता है। उनके बिना लगता है क्षण भी नहीं रह सकता। मुनि विश्वामित्र जी पहली बार आए थे चारों भाइयों के जन्म लेने के बाद, तो उनका नाम सबको पता नहीं था। उनका नाम लक्ष्मण जी का नाम मुनि विश्वामित्र को पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने इशारे में लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करके अनुज समेत देव रघुनाथा निशिचर बध में भोग समाता। राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्री की उपरोक्त वाणी को सुना तो उनके चेहरे की कांति फीकी पड़ने लगी। राजा दशरथ कहने लगे, हे मुनिवर, आप भूमि, गौ, धन, खजाना कुछ भी मांग लीजिए, मैं आपको आज बड़े हर्ष के साथ दे दूंगा। लेकिन देह और प्राण से प्यारा तो कुछ भी नहीं होता, उसे भी मैं आपको एक पल में दे दूंगा, लेकिन राम को मैं नहीं दूंगा। राजा दशरथ जी रोते हुए मुनि विश्वामित्र से कहने लगे कि राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे जल के बिना कदाचित मछली शरीर खाए। हरि जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। पर मैं भी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे मेरे चंद्र की जय। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी राम तो किसी प्रकार से देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस
कहाँ सुकुमार मेरे छोटे छोटे सुंदर पुत्र। हे मुनिवर, आप इस पर जरा विचार कर कहें। हे सज्जनों, यहाँ पर गौर करने की बात है। राजा दशरथ जी बार बार कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपने सोच विचार कर नहीं मांगा। मैंने चौथेपन यानी बुढ़ापे में 4 पुत्र पाए हैं। आप इस पर जरा विचार कर कहिए। तो मुनि विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे राजन, आपको भी तो सोच विचार कर ही वचन देना चाहिए था। आपने मुझे आते ही वचन देकर कहा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कहा उसको कर देना लागहु 12। किस कारण से आपका सुभागमन हुआ है, कहिए। मैं उस काम को करने में तनिक भी देर न करूं। हे सज्जनों, अतिशय प्रसन्नता की स्थिति में किसी को वचन नहीं देना चाहिए और अतिशय क्रोध की स्थिति में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। दोनों ही स्थिति में नुकसान सिर्फ आपका ही होगा। आपसे कोई व्यक्ति कहे कि तुम मुझसे जितना मांगोगे मैं सब दूंगा, और जब आप मांगे तो वह कहने लगे कि मैं नहीं दूंगा, तो उस समय आपको क्रोध आएगा कि आप प्रसन्न होंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई भी कहेगा कि क्रोध ही आएगा, लेकिन महामुनि विश्वामित्र जी क्रोधित नहीं बल्कि प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? आगे की चौपाई में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, प्रेम रस में सनी हुई राजा दशरथ जी की कोमल वाणी सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी प्रसन्न हो रहे हैं। इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि अपने मन में विचार कर रहे हैं, हम तो वैरागी हैं। राजा दशरथ जी गृहस्थ हैं और गृहस्थ होकर भी प्रभु से इतना प्रेम करते हैं कि अपने आंखों से एक क्षण के लिए भी ओझल करना नहीं चाहते। तभी तो भगवान इनके घर में अवतार लिए हैं। ऐसा विचार कर ही महामुनि विश्वामित्र जी प्रसन्न हो रहे हैं। आगे चौपाई में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, अर्थात राजा दशरथ को उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया। किस प्रकार से समझाया? तुलसीदास ने एक भी प्रकार का जिक्र नहीं किया। तो एक संत का कहना है कि तुलसी गुरुदेव वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया कि हे राजन, जो शस्त्र ज्ञान इन्हें मैं नहीं दे सका वे अब विश्वामित्र जी देंगे।
तो किसी दूसरे संत का कहना है कि गुरुदेव वशिष्ठ ने यह समझाया कि राजा ने राम की कुंडली में ऐसा लिखा है कि जब ये किसी मुनि के साथ बन जाएंगे तो उधर से ही विवाह करके आएंगे। आपके लिए लक्ष्मी स्वरूपा बहू लेकर आएंगे। राजा दशरथ ने सुना कि मेरा पुत्र इनके साथ जाएगा तो बहू लेकर आएगा, तो कहने लगे कि हे गुरुदेव, आपने इतनी अच्छी बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन, ऐसे भी साधु संतों की सत्संगति हमेशा सबके लिए कल्याणमयी यानी मंगलमयी होती। हे सज्जनों, किसी शायर ने कहा है कि हवा जब गंदगी से होकर गुजरती है तो वह बदबूदार हो जाती है। हवा जब गंदगी से होकर गुजरती है तो वह बदबूदार हो जाती है। और वही हवा जब फूलों से होकर गुजरती है तो खुशबूदार हो जाती है। हे सज्जनों, हवा वही है, केवल संगत का असर हुआ है।